मालती जी गांव में ही रहा करती थी। उनका इकलौता बेटा था जो पढ़ाई करते करते ही विदेश में पढ़ाई करने चला गया और वहां पर उसे जॉब लग गया। वहीं पर वह जॉब कर कर शादी भी कर लिया और सेटल हो गया। यहाँ पर मालती जी अकेले ही रह रही थी क्योंकि उनके पति तो बचपन में ही जब उनका बेटा छोटा था तब ही गुजर चुके थे। अब मालती जी अकेले में ही इतने बड़े गांव के घर को संभाल रही थी। उन्हें अकेले मन नहीं लग रहा था और उनका कोई भी देखभाल करने वाला नहीं था, इसलिए वह घर में किराया लगा रखी थी। उन्हें किराए के पैसों से अपना जीवन बसर गुजर कर रही थी अच्छे से और अपने बेटे से बीच बीच में बात भी कर लिया करती थी। उनका घर गांव में बहुत ही बड़ा था और तो और गांव में खेत खलिहान भी उनके थे जो वे भी किराए पर दे रखी थी। उनसे भी पैसे उन्हें मिल ही जाया करते थे और उनका तो कुछ पैसा बच भी जाया करता था जिससे वो गरीबों में दान दक्षिणा भी कर लिया करती थी। अब बेटा एक दिन मालती जी से फोन पर बात कर ही रहा था कि मालती जी अपने बारे में उन्हें बताती है कि बेटा तुमसे मिलने के लिए बहुत मन कर रहा है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है। उसमें मालती जी का बेटा रवि बोलता है, माँ मैं भी विदेश से कुछ दिनों के लिए इंडिया आ रहा हूँ। आपको अब मेरे साथ ही रहना है, आप मेरे साथ रहिएगा, इसलिए पूरी तैयारी करके रखिएगा। मैं आते ही आपको अपने साथ ले चलूँगा। मालती जी भी बहुत खुश हो गई। कुछ दिनों के बाद बेटे का आने का दिन हुआ। वह बेटा के आने के खुशी में इतनी उतावली थी कि पूरे घर को सजा दी और तो और अपने बेटे रवि की पसंद का खाना भी बहुत अच्छे से बनाई। उन्हें खाना बनाने में बहुत मन लगा करता था और तो और वह जब खाना बनाती थी तो उनकी सुगंध तो पूरे गांव में आसपास के पड़ोसन में फैल जाया करती थी, जिससे गांव वाले तो उनके खाने के दीवाने थे। जो कोई भी अगर उनके द्वार पास से जाता तो उन्हें बिना भोजन करवाए नहीं जाती। वह कोई भी अतिथि को बिन भोजन करावे जाने ही नहीं देती थी। उनका बेटा अब रवि आने ही वाला था उस दिन वो खाना बहुत अच्छा बनाई और तो बहुत सारे पकवान भी बनाई जो उसके बेटे रवि को पसंद था। रवि आया और अपने माँ के गले लग गया। खूब दोनों में बातचीत हुई। अंदर ले गई मालती जी और उसे बहुत अच्छे से खाना भी खिलाया। रवि अकेले ही आया था, अपनी पत्नी बाल बच्चों को नहीं लाया था, बस माँ को ले जाना था इसलिए आया था। वह मालती जी से बोल रहा था और बातें कर रहा था। बातें करते करते वे लोग भोजन भी कर रहे थे। दोनों का भोजन हो गया था। अब लगभग शाम हो चुके थे क्योंकि दोपहर का भोजन हम लोग कर रहे थे। शाम हो गया तो शाम को भी हम लोग बात करते रह गए। इसी प्रकार से रात गुजरा। रात को भी मालती जी बहुत अच्छे खाना बना रही थी अपने सारे बेटे का पसंद का ही। उन्हें तो इतना उतावलापन कभी भी नहीं देखा है गांव वालों ने, जिस प्रकार से बेटे के आने में इतना खुश हो जाती है। वह बेटे से अपने बहुत प्यार करती है। एक ही तो इकलौता तो बेटा है। उनके रवि के पिताजी के गुजर जाने के बाद सारा ध्यान तो अपने बेटे पर ही लगाया है। रवि के पिताजी जब गुजर गए तो घर घर में काम भी कर लिया करती थी क्योंकि उस समय रवि को पढ़ाना बहुत जरूरी था। इतने घर के किराए में उसका गुजर बसर नहीं हो पा रहा था उस समय, इसलिए मालती जी घर घर काम करके अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा ऑफिसर बना दी और आज विदेश में बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहा है रवि। यह देखकर मालती जी बहुत खुश हो जाती थी, लेकिन रवि को तो यह सब बात ही याद ही नहीं है। वह तो अपने माँ को ले जाने आया है जरूर, लेकिन ले जाना नहीं चाहता है। वह तो उनका सारा जमीन जायदाद जितना भी गांव का है सारा बेचने आया है और वो पैसा को लेकर भागने आया है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि जब भी मालती जी को जब वह बात करता है तो बोलता है, माँ आप यह गांव के घर को और खेत खलिहान को बेच दीजिएगा, तभी तो आप मेरे साथ विदेश चल पाइएगा, क्योंकि मैं तो आपको ऐसे ले नहीं जा पाऊँगा। ये घर गांव खलिहान सब हड़प लेंगे और यह बाद में मिलेगा भी नहीं। मालती जी बहुत बेचैन हो जाती है। यही तो मेरा सहारा था। आज जब तक तुम्हारे पिताजी थे तब तक तो मेरा सब ठीक था, लेकिन जब से गए हैं तब से यह खेत खलिहान घर द्वार से ही तो मैं अपना जीविका चला रही हूँ, और अगर बेच देंगे तो फिर कैसे होगा। रवि समझाता है, माँ आप विदेश में मेरे साथ रहिएगा तो वहाँ पर आपको कोई चीज़ की कमी तो होगी नहीं, और ऐसे भी यहाँ पर तो अब कोई देखने वाला है नहीं। मालती जी को बहुत समझाता बुझाता है, इसलिए मालती जी भी मान जाती है। घर बेच दिया जाता है। जिस आदमी से घर बेचता है वह गाँव का ही बहुत ही अच्छा नेक आदमी था। अब क्या था, दूसरे दिन अब विदेश जाने के लिए निकलते हैं घर से।
जैसे ही घर से निकलते हैं सारा सामान बहुत ही ज़्यादा भारी होता है। मालती जी के पास से वह रवि अपना सारा सामान, पैसे, गहने, गिट्ठू अपने बैग में रख लेता है। बस कपड़ा लाता ही मालती जी को दे देता है। मालती जी को बोलता है कि माँ, आपको हम विदेश जाते ही आपके सारे गहने पैसे अकाउंट में डलवा दूंगा। मालती जी भी सोचती है कि हाँ बेटा तो ठीक ही कर रहा है, वे भी इतना अपने बेटा से प्यार जो करती थी। फिर क्या था, वे लोग तो विदेश जाने के लिए निकले, लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म पर गए वहाँ पर मालती जी को बैठा कर और टिकट के हम चेक करके आते हैं माँ, इतना कहकर रवि वहाँ से घसक लेता है और फिर आता ही नहीं है। मालती जी बहुत इंतज़ार करती है। इंतज़ार करते करते 2 से 4, 4 से 5, 5 से 8, 8 से 10 घंटे निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं आता है। उसके बाद मालती जी बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती है कि मैं तो अपने बेटे से मुलाकात कर ही नहीं पा रही हूँ, वह कहाँ है, खो गया क्या। जैसे बचपन में वह हाथ छुड़ाकर भाग जाया करता था, कहीं अभी भी तो लुका छुपी नहीं खेल रहा है। वो बहुत बेचैन होते होते टिकट काउंटर पर जाती है। वहाँ पर बोलती है तो वहाँ पर के बॉडीगार्ड बोलते हैं कि आप मैम अंदर क्या जा रही है। तब रवि की माँ यानी कि मालती जी सब बताती है। उस पर बॉडीगार्ड कहते हैं आपका बेटा तो आपको छोड़कर चला गया, विदेश का लालच देकर आपको यहीं पर छोड़कर चला गया। मालती जी यह बात मानने को तैयार ही नहीं थी, वो और इंतजार करती है। वहाँ पर बहुत इंतजार करने के बाद उन्हें अब विश्वास हो जाता है कि सचमुच मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। अब क्या था, वो बेचारी थकी हारी मंदहारे से अपने गांव की ओर आती है। गांव के ओर आते आते उन्हें बहुत समय हो जाता है, रात के करीब 8-9 बज जाते हैं। उन्हें अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा मुझे इस उम्र में 65-70 साल के उम्र में बुढ़ापे में छोड़कर चला गया। और वह तो गया, मेरा सारा धन दौलत, मेरा सारा गहना गिठो सब लेकर चला गया, मुझे अकेला बेसहारा छोड़कर, लावारिस छोड़कर। अरे मैंने तो उसे जिंदगी में कोई चीज़ की कमी नहीं छोड़ी, और तो और उसकी जॉब लगने के बाद मैंने तो उससे पैसे भी कभी नहीं मांगे, फिर मुझे इस प्रकार से छोड़कर कैसे जा सकता है। वह बहुत रो रही थी और अपने बेटे को कोस रही थी। अब वो अपने बेटे को दिल से निकाल दी थी। वह अपने बेटे को मन ही मन मरा हुआ घोषित कर दी थी कि आज से मेरा कोई भी संतान नहीं है, लेकिन मैं जीना नहीं छोड़ूंगी, मैं जीऊंगी और उसे दिखाऊंगी, अपनी तरक्की से उसे दिखाओगी कि माँ माँ होती है और उसको तो अपनी सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी। वह बहुत सारी बदुआएं देती है अपने बेटे को और गांव की ओर आ जाती है। जब गांव आती है तो उन्हें याद आता है अब तो मेरा घर भी नहीं है, मैं आखिर जाऊँगा तो जाऊँगी कहाँ। तभी वहीं पर अपने घर के पास ही वहीं पर लेट जाती है। रात किसी प्रकार से बीतता है। जब सुबह होता है तो सारे गांव वाले उन्हें देखते हैं तो बहुत चकित हो जाते हैं और बहुत सारे सवाल पे सवाल जवाब पूछने लगते हैं। वो गांव वालों को सब व्यथा बताती है। गांव वाले जो ज़मीन लिया था वो वहीं पर उनको एक किराए के रूम में मकान दे देता है। मालती जी बोलती है मेरे पास तो अभी किराया भी नहीं है। उस पर वो आदमी बोलता है अम्मा आप ऐसे क्यों करिए कि मेरे पास किराया नहीं है, आप तो खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती है, तो आप खाना ही ठेला पर बनाकर बेचिए, आप उसी से मुझे किराया चुका दीजिएगा और अपना जीवन भी गुजार लीजिएगा। मालती जी वैसे ही करती है, वह बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनाती है। उनके पास थोड़े बहुत जो पैसे थे उसी से वह खाने के सारा सामान ले लेती है और जो किराएदार था वह एक ठेला दे देता है अपने पास से। इसी प्रकार मालती जी का व्यंजन का और खुशबू खाना का इतना दूर तक फैलता है कि गांव वाले सब वहीं से लेते हैं और तो और आसपास के गांव और शहर के लोग भी मशहूर हो जाती है मालती जी। धीरे धीरे वह अपना घर भी छुड़ा लेती है और धीरे धीरे वह अपना एक खुद का गांव में ही रेस्टोरेंट खोल देती है। वह बहुत पैसे कमाने लगती है। इधर रवि का जॉब चला जाता है क्योंकि वह जिस कंपनी में काम कर रहा था वह कंपनी में बहुत लॉस हो जाता है और बहुत सारे लोगों को निकाल दिया जाता है, जिसमें रवि भी शामिल होता है। अब वह जब गांव आता है, फिर से इंडिया आता है तो अपने ससुराल में चला जाता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी माँ तो शहर में भी घर बना ली और गांव का भी ज़मीन छुड़ा दी, वो बहुत पैसे कमा रही है। वे अब रवि अपनी माँ के पास आता है, पता नहीं किस मुंह से अपने माँ के पास तो आ गया, लेकिन मालती जी उसे माफ़ नहीं की। बोली अरे कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। मालती जी के आसपास 2 बॉडीगार्ड रहते थे। रवि को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिए और मालती जी भी बोली मेरा कोई भी बेटा नहीं है, उस दिन ही मर गया था जिस दिन मुझे अकेले सड़क पर आवाज़ छोड़कर चला गया था और मेरा सारा धन दौलत भी ले गया था।
रवि बहुत गिड़गिड़ा रहा था कि माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी पत्नी की बातों में आ गया था। आप चिंता मत करो, वैसे भी इस उम्र में आप इतना कैसे कारोबार करिएगा। आप खाना का टेस्ट देखिएगा, व्यंजन देखिएगा, और मैं सारा कारोबार संभाल लूँगा, पैसे गिनूंगा और तो और आपको और भी तरक्की दिखलाऊंगा। बहुत माँ को समझा रहा था, बुझा रहा था, फुसला रहा था, पुचकार रहा था, लेकिन मालती जी ये सब झांसा में नहीं आने वाली थी और उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दी। रवि भी समझ गया था कि माँ पिघलने वाली नहीं है, इसलिए वह निकल गया। उसे अपनी गलती का अफसोस हो रहा था और तो और उसे सजा भी मिल गया, क्योंकि उसका जॉब जो चला गया था। और फिर छोटे मोटे वह ऐसे ही कुछ कमा कर अपना कारोबार चला रहा था, अपना घर द्वार चला रहा था। वो इसकी पत्नी तो ससुराल में अपने मायके में ही रह रही थी ऐसो आराम से, लेकिन रवि इधर उधर फुटपाथ पर जिंदगी बिता रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी साफ साफ मना की थी कि जब तक तुम्हारे पास पैसे ना आ जाए मेरे पास मत आना, मैं अपने माँ बाप के पास ही रहूँगी। वैसे भी उसके माँ बाप इकलौते वारिस थी, वह भी इंडिया की ही थी। अब रवि छोटे मोटे काम कर कर अपना अकेले गुजारा कर बसर रहा था। अगर रवि छोटी सी गलतियाँ नहीं करता तो मालती जी के पास ऐसो आराम से रहता, लेकिन वह तो अपनी माँ को ऐसे ही बुढ़ापे में सहारा बनने के अलावा सहारा तो बना नहीं और उन्हें ऐसे ही छोड़कर चला गया। इधर मालती जी बहुत ही ज़्यादा तरक्की करने लगती है और धीरे धीरे इतनी तरक्की करने लगती है उनका चारों तरफ चर्चाएं होने लगता है। अब मालती जी की देखभाल के लिए बहुत सारे नौकर चाकर रहे थे। इधर सरकार के तरफ से भी उन्हें बहुत कुछ अवार्ड मिला और देखते ही देखते वो बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दी। लेकिन अब उनकी उम्र हो चुकी थी, इसलिए वह अपना सारा बिजनेस बहुत ही अच्छे आदमी, भरोसे वाले आदमी को सौंप दी। और वह कोई और नहीं था, जो किराएदार था, जो घर खरीदा था, उसी आदमी को सौंप दी, क्योंकि आज उसी की बदौलत तो यह सब की थी। तो दोस्तों ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अगर दिल को भागी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद।